व्हाट इज़ मैट्रिसेस। आज हम जानेंगे कि मैट्रिसेस क्या होती है। मैट्रिसेस की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो कुछ इस तरह है कि इसको हमेशा अल्फ़ाबेट वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ABCD। ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होती है और इसमें कुछ रियल नंबर होते हैं, और जो रियल नंबर होते हैं वो एक ख़ास अरेंजमेंट से होते हैं, एक ख़ास तरतीब से गिवन होते हैं। इसमें हमारे पास जो है कुछ रोज़ होते हैं और कुछ कॉलम होते हैं। रो और कॉलम क्या होता है, 2, 3 एंड 4। ये जो हमारे पास है फर्स्ट रो है। हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रो कहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रो। जैसे कि हमारे पास है फर्स्ट रो 2, 3 एंड 4 एंड हमारे पास सेकंड रो है 105। रो को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, वो लाइन जो लेफ्ट से राइट साइड पे या राइट से लेफ्ट साइड पे जा रही हो, इसको हम रो कहते हैं। अब जो नंबर अप डाउन्स है वो कॉलम बनाते हैं। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं रियल नंबर, उसको हम कॉलम कहते हैं। जैसे कि 2, 1 कॉलम 1, 3, 0 कॉलम 2 एंड 4, 5 कॉलम 3। अब आते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ कि क्या चीज़ मैट्रिक्स कहलाएगी या मैट्रिसेस कहलाएगी। वो रियल नंबर जो स्क्वायर ब्रैकेट में हो और उसमें रियल नंबर की अरेंजमेंट एक ख़ास तरतीब यानी रो एंड कॉलम से की गई हो, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह के B इज इक्वल टू और आगे ब्रैकेट्स भी दिए, कॉलम भी दिए गए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ B। अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसका नाम को C इज इक्वल टू, इसमें रोज भी है और कॉलम्स भी है, तो ये हमारे पास हो गए मैट्रिक्स C। अभी आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। इसकी टोटल 8 टाइप्स हैं, जिसके नाम नीचे गिवन है। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिफ्थ इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, इसके दो नाम है। 6 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 7 इज स्केलर मैट्रिक्स एंड लास्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अभी हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, इसमें क्या होता है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट टाइप जो है वो है रो मैट्रिक्स। इसकी डिफिनीशन है, अ मैट्रिक्स विच हैज जस्ट वन एंड ओनली रो इन इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है मैट्रिक्स A में, अगर आप देखें तो इसमें कितने रोज हैं, एक रो है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इसमें रो की तादाद 1 है और कॉलम की तादाद 2 है। इसके ऑर्डर हुआ 1/2। मैट्रिक्स नंबर फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसका ऑर्डर हुआ 1/3। इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स C हमारे पास है फर्स्ट रो, कॉलम 1, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। इसका ऑर्डर हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय 4। यार कॉलम्स जो है 2, 3 एंड 4, 5, 6 हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक हो, उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे कि है एक ही रो है, सेकंड में भी एक ही रो है और थर्ड में भी एक ही रो है। कॉलम मैट्रिक्स जो है वो सेकंड टाइप है। डिफिनीशन इसकी क्या है, अ मैट्रिक्स which has just one and only one column in it is called a column matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स।
एग्जाम्पल अगर आप इसकी देखें, पहले एग्जाम्पल जो है इससे पता चलेगा कि रो है या कॉलम है। ये है रो 1 और ये है रो 2, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम। इस हमारे पास 2 रोज है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2/1। इसको इस तरह प्रोनाउंस करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ अगर हम आए तो ये है फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। कॉलम की तादाद है फर्स्ट कॉलम, तो इसमें हमारे पास रो 3 है और कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 3/1। अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। इसमें एक ही कॉलम है तो इसका ऑर्डर हुआ 4/1, यानी कि रोज जो है वो 2, 3 एंड 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक हो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड टाइप जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल हो, एक जितने हो, उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर अगर आप देख लें तो और 1 रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। इसका ऑर्डर हमारे पास आया 2/2। फर्स्ट रो जो है नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स की तादाद एक जितनी है, इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी में हमारे पास है रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, 1 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसमें हमारे पास अगर देखें 3 रोज और 3 कॉलम्स है तो इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2/3, रो इज इक्वल टू कॉलम्स, इसको सच हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर 3, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल हमारे पास है मैट्रिक्स सी। इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ये ट्रिकी एग्जांपल है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको हम कह सकते हैं 1 स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही रियल नंबर है। टाइप हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डिफिनेशन है इज द नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद कॉलम्स के बराबर ना हो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसको शेप है जिसको देख के पता चल जाता है जिसके ऑल साइड जो है बराबर नहीं है, तो नाम से जाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अभी इसको एनालाइज करते हैं। इसका ऑर्डर पहले लिखेंगे कि क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3, तो इसका ऑर्डर हमारे पास हुआ 2/3। इसमें रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, इसलिए इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स में इसको डिफिनीशन अगर की जाए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो, एक मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो।
एलिमेंट जिसे कहते हैं मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर होते हैं, जो डिजिट प्रेजेंट होते हैं, जो ऐसा कह लें जिसमें 1 2 प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। याद रखिएगा कि जीरो मैट्रिक्स को हम हमेशा ओ से ही रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ऑर्डर जो है इसके नीचे ही स्मॉल लिखा जाता है, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है। इसके सारे रियल नंबर जो हैं वो ज़ीरो है, इसलिए इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, दिस इज़ अ नल मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर। इसको टू इस वजह से कहा गया है क्योंकि इसको टू ऑर्डर इस वजह से कहा गया है कि इसका ऑर्डर 2/2 है। तीसरी जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इसका जो 2 रो है और 3 कॉलम्स है, इसको भी हम ओ से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसका ऑर्डर है 2/3 और इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, दिस इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ 2/3। अभी नेक्स्ट टाइप हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ all the diagonal elements are equal to 1 and other all elements are 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम होती है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे कहते हैं, इसको नीचे आके डिस्कस करते हैं। स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट एंड गोज टू द बॉटम राइट इज द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स हमारे पास है हम टॉप से स्टार्ट करते हैं और बॉटम तक जाएंगे। ये लाइन जो है कहलाती है डायगोनल तिरछी लकीर। ये डायगोनल लाइन जिस एलिमेंट को क्रॉस करेगी उसे हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पर 3 एज एन एग्जाम्पल है। मैट्रिक्स में डायगोनल लाइन जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। डायगोनल एलिमेंट्स जो कि इस तरह भी लिखे जा सकते हैं, टॉप से स्टार्ट करके बॉटम की तरफ आएंगे, तो इसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स ये हुए। डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 2 या 3 लाइंस भी बना सकते हैं, जैसे 1 2 एंड 3। तो ये भी हमारे पास एक डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा 1 है और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा 0 होंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम हमेशा आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे और इसके नीचे ही इसका ऑर्डर लिखेंगे। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हमने 2 लिखा है। देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 1 है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है। अब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके नीचे हमने उसका ऑर्डर 3 लिखा है, यानी इसमें जो 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसमें जो है डायगोनल एलिमेंट्स है वो है 1 1 है और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है, तो इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम अभी नेक्स्ट जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स जो है ये एक स्पेशल केस है। अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि मैट्रिक्स का स्पेशल केस कौन सा है, तो इसका आंसर है स्केलर मैट्रिक्स। डिफिनीशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ all diagonal elements are equal and other all elements are 0। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो स्क्वायर होगा, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होंगे। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। स्केलर मैट्रिक्स ए में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है 2 on 2 है और उसका ऑर्डर भी है वो स्क्वायर है, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स बी में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम है एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो है 0 और इसका ऑर्डर है 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डिफिनीशन है इसकी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ diagonal elements are non-zero and other all elements are zero। diagonal elements जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें जो diagonal elements है वो नॉन जीरो होंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है एंड ऑफ diagonal elements है वो है 0। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, diagonal elements A है 3 एंड 2, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं एंड ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं और इसका जो ऑर्डर है वो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सेकंड एग्जांपल जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स बी, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो है नॉन जीरो और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 है और 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए इस दोनों डायगोनल ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। एक